न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अरे मेघा, तू तूफान जाएगा। अरे क्यों उस दुष्ट के बारे में सोच रही है? पत्रकार है, इन लोग का तो काम ही होता है दूसरों के मामले में अपनी चोंच घुसाना। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा जीजी? और कब तक लोग हमें ऐसी नजर से देखेंगे जैसे कि हमने कोई चोरी की? ये तू कह रही है? मेरी निडर बहादुर मेघा कह रही है? एक हफ्ते की बात है, देखना, एक हफ्ते बाद कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और फैसला हमारे हक में, हमारे अमर के हक में होगा। फिर देखना सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ, फिर नन्ही और अद्दू के दोस्त भी कुछ नहीं कहेंगे, हमारे सारे बैंक अकाउंट्स खुल जाएंगे और मैं अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे पाऊंगी। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आप मेरा कितना साथ देती हैं जीजी। अरे साथ क्यों नहीं दूंगी भला, मैं तेरी छोटी बहन जो हूं। आप भी ना। ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर, अच्छी लगती है। सुना? अरे मुस्कुराहट से याद आया, आज बता टीवी पर कौन सी फिल्म आने वाली है? आपके छोटे कपूर साहब की। मैं चलती हूँ, टीवी पर फिल्म शुरू हो गई होगी। हाँ। गुरु का बच्चा बड़ा हीरो बन गया है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अननोन नंबर। हेलो, कौन? अबे तेरे गले में टाइम बॉम्ब बांध दिया किसी ने? इतना हिला हुआ क्यों है? अबे तू बोल बोल। तेरा टर्न है सबको बियर पिलाने का। क्यों भाई, किस खुशी में? ओए, वीडियो पार्लर के टिकट्स मैंने लिए थे, भूल गया क्या? और आज तेरा टर्न है, समझा? और पैसे वैसे की कोई प्रॉब्लम हो तो बता दियो, मैं कुछ दे दूंगा। पैसे की प्रॉब्लम? अबे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा? ओए मेरी कटरीना, जा बियर में नहाने की तैयारी कर। ठीक है बेटा, सही है, चल बाय। इतने पैसे तो हो गए ही जेब में। बीस रुपए पर्स में छेद नहीं है, फिर भी पैसे जाते कहाँ हैं? अरे यार तनु, कुछ सोच, कैसे करूं जुगाड़ पैसे का? चाची, चाची का पर्स किस दिन काम आएगा? अच्छा, चाची ने पर्स सामने रखा हुआ है। होमवर्क किया? मम्मी मैंने आज कुछ देखा। क्या देखा? तनु भैया को आपके पर्स से पैसे चुराते हुए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, कुछ ऐसा लगा होगा। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने आपके पर्स से 300 रुपीस निकाले थे। तो इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से जो मेरे पर्स से पैसे गायब हो रहे हैं, वो भी तनु ने? चलो मम्मी पापा जी को बताते हैं। क्या हुआ मम्मी? नहीं नन्हे, अभी नहीं। पर चोरी करना तो बुरी बात होती है ना मम्मी? होती है, लेकिन चोरी बहुत बड़ा इल्जाम होता है और बिना किसी सबूत के हम ये इल्जाम नहीं लगा सकते। फिर क्या? गलती मेरी है, मैंने अपना पर्स खुला छोड़ा, आइंदा से ध्यान रखूंगी।
मैं मानती हूँ तूने तन्नू को चोरी करते हुए देखा होगा, लेकिन हम ये साबित कैसे करेंगे कि उसके पास जो 300 रुपए हैं वो मेरे हैं? और अगर हम ये साबित नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा हंगामा होगा, घर में अशांति फैल जाएगी। अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सही मौका मिलते ही मैं तन्नू से जरूर बात करूंगी, ठीक है? चल जा, अपना होमवर्क कंप्लीट कर, जा। अरे क्या बताऊं, आज तो पूरा ही ड्रामा हो गया, ड्रामा। अरे वो पत्रकार तेरे दरवाजे पर इतनी देर तक खड़ा रहा और चिल्लम चिल्ली भी बहुत हुई। हाँ देख ही ले, पड़ोसी है, खट से दही मांगने चला आया। दही? लेकिन रेनू मैंने तो सुना कि हाँ तो सही तो सुना है तूने। ये कोई बात हुई? कहने लगा कि आज ना वो मेरे छुचुंदर को चस्का चढ़ा है दही भल्ले बनाने का। चंचू तू तो जानती है हमारी कोई डेयरी की दुकान तो है ना, जो फटाक फटाक से दही तोला और दे दिया। अब मैंने थोड़ी सी दही दे दी तो बिदक गया। तू तो जानती है ना, मुझे कोई भला बुरा कह दे और मैं यूं ही सुन लूं, ये तो हो नहीं सकता। फिर तो चंचू अपने गुस्से का जो भड़ाम से मैंने बम फोड़ा ना, हिल गया वो, मुंह से चू तक ना निकली उसके। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? रेनू, मैं फेल हो गया हूं, पूरी तरह से हार गया हूं। और तो और आज के अखबार में मेरा राशिफल देखा मैंने, उसमें साफ साफ लिखा कि मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत बुरा समय आने वाला है मेरा। ऐसे में घर पे कैसे बैठूंगा मैं? घर पे क्यों बैठेंगे? नौकरी करने का क्या इरादा ही छोड़ दिया है? पूरे इंदौर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही है मुझे, सुना ना तुमने? किसके पास जाऊं तुम बताओ? हाँ? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन अब घर पर नहीं बैठ सकते। तो कहां जाऊंगा मैं? तुम्हें कहीं भी जाइए, सुबह उठिए, तैयार होइए, अपना ब्रीफ केस उठाइए और घर से चलते बनिए। अब दिन भर चाहे पार्क में जाकर बैठिए या सड़कों पर घूमिए, ये मैं नहीं जानती। समझ रहे हैं ना? देखिए, अगर मोहल्ले में भनक भी पड़ गई ना कि आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया है, तो तन्नू और मेरी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। हमारा तो कोई स्टेटस ही नहीं रहेगा मोहल्ले में। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता। तावड़े रुक, तुझे बाद में फोन करता हूं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है और मुझे उसका सलूशन नहीं मिल रहा। क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मेरी एक चीज चोरी हो जाए तो मैं उसको कैसे पकड़ूं? उसकी शिकायत कैसे करूं बिना सबूत के? चोरी? सबूत? सिंपल। देख, अगर सबूत नहीं है तो सबूत तैयार कर ले। देख, चिड़िया को फंसाने के लिए दाने का लालच तो देना पड़ता है कि नहीं? नहीं समझे? रुक, समझाता हूं।
पता है ये क्या है? चूहे को पकड़ने का डिब्बा। अबे इसमें चूहा थोड़ी है, तो तू डर रही है। और इसको डिब्बा नहीं चूहा दानी कहते हैं। मेरी मम्मी पता है क्या करती थी? क्या? इसके अंदर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा फंसा देती थी ताकि लालची चूहा रोटी की खुशबू सूंघता सूंघता इसके अंदर चला आए। और जैसे ही वो रोटी के टुकड़े पे झपट्टा मारता था, दरवाजा बंद और चूहा अंदर। मतलब कि तेरा चोर अंदर, तुझे भी कुछ ऐसे करना पड़ेगा। थैंक यू। सुनना, इतनी जल्दी थैंक यू? अपना काम हो गया तो बस खत्म। मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं। तो चवन्नी। रुको, उठो। हाँ? उठो। हाँ, अब बोलो। तो बात यह है कि मैं एक इंसान से बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं और उसे मुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। क्या करूं? एक दिन ना मेरे पापा मुझे बटरफ्लाइज के बारे में बता रहे थे। बटरफ्लाइज? हाँ, बटरफ्लाइज। जब हम उन्हें पकड़ने जाते हैं ना तो वो उड़ जाती है, और जब हम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं तो वो अपने आप हमारे पास आ जाती हैं। अब तेरे पापा ने कहा है तो सच ही होगा। देखना यह है कि हर बटरफ्लाई एक जैसी होती है या नहीं। ये वाली थोड़ी डिफरेंट है। क्या? कुछ नहीं, अब हुआ। हाँ, थैंक यू। अब तुझे अपना काम कर, मुझे अपना करने दे। ऑल द बेस्ट। ये शर्मा सर कितना होमवर्क देते हैं यार। अरे बाजी जी, आप तो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। और वो जो आपने पर्स बनाया था ना, वो तो बहुत ही सुंदर था। अच्छा, तुझे पसंद आया? हाँ। लेकिन तूने कब देखा? वो आपने पैसे वाला पर्स अपने रूम के ड्रॉअर में रखा था ना। जब मैं पापा जी का चश्मा ढूंढ रही थी ना, तो मुझे देखा। मुझे कुछ चाहिए था ना नन्नी, अपने सारे पैसे रखने के लिए। पैसों की बात हो रही है? जीजी का बटुआ सुनना चाहिए। उसमें तो बहुत सारे पैसे होंगे ना जीजी? हाँ, 2000 रुपए तो होने चाहिए। मिसेस गुप्ता के कपड़े सिए थे ना, उन्होंने आज मुझे पैसे दिए। जीजी बुआ, आप मुझे वो सिखाएंगी कैसे बनाते हैं? हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगी। जीजी बुआ, पहले ना वो वाला पर्स लेके आते हैं। उसको देख के सीखना थोड़ा इजी होगा। अच्छा चल। जीजू बुआ, तनु में आप
के पर्स से पैसे चुरा रहे थे। तनु, तू सच में पैसे चुरा रहा था? अरे मुंह से कुछ बोलेगा? मैं क्या पूछ रही हूं? रुक। रेनू! जी जी। जल्दी आ। क्या हो गया? देख। तनु भैया जीजी बुआ के पर्स से पैसे चुरा रहे थे। जीजी बुआ ने इन्हें पकड़ लिया। मैं पैसे नहीं निकाल रहा था, सच्ची। झूठ। और उस दिन आपने मम्मी के पर्स से 300 रुपीस भी निकाले थे। मेघा, इससे क्या है कि अपना मुंह बंद रखे, नहीं तो बड़े भैया से कैसे बात करते हैं, आपको तमीज नहीं है? आप ठीक कहती, इसे तन्नू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप तन्नू से तो पूछ लीजिए कि वो जीजी के बटुए से पैसे क्यों निकाल रहा था। अपने से बड़ों को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, हमें पता है किससे क्या पूछना है। तन्नू बेटा, क्या हुआ? दादी, मैं चोरी क्यों करने लगा? ये 2 100 रुपए के नोट यहाँ नीचे पड़े हुए थे। मुझे लगा जरूर ये जीजी के बटुए से ही गिरे हैं, इसलिए मैं वापस रख रहा था। सच्ची जीजी, पैसे। और मम्मी के पर्स में उधर भी नोट्स गिरे हुए थे। चुप कर झूठी। अगर तूने तन्नू भैया को उस दिन चोरी करते हुए देखा है तो फिर हम सबको बुलाया क्यों नहीं, इन्हें पकड़ा क्यों नहीं? भाभी, अगर तन्नू ने चोरी की है तो उसका गुस्सा आप नन्ही पे क्यों उतार रही है? बल्कि आपको तो इसे समझाना चाहिए। क्यों समझाऊं मैं इसे? कोई अमर को चोर बोलता है तो तुम्हारा खून खौलता है ना। अरे तुम तो चांटा भी लगा चुकी हो मेघा, बड़ी आई है मुझे सिखाने वाली। क्या सबूत है कि तन्नू भैया ने चोरी की है? बता। बस इसने कह दिया और हमने मान लिया? अगर सिर्फ कहने सुनने की बात है ना मेघा, तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि उस दिन जो तुम इतने सारे खिलौने, इतने सारे कपड़े लेके आई हो ना, ये कहकर कि सहेली ने दिए। मुझे तो लगता है वो अमर की चोरी की कमाई के। चुप। अमर के खिलाफ एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा कोई इस घर में। पापा जी, लेकिन मेघा। सुन लिया? ये मेरी आखिरी चेतावनी है, ठीक है? चलो अपने अपने काम पर चलो। चल लड्डू। तू न जाने आस पास है खुदा, तू जान मुझे मना करने के बाद भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई? चुप तक चले। क्या जानना चाहते हो अमर व्यास के बारे में? कि अमर व्यास उस स्कैम में शामिल थे या नहीं? मैं नहीं जानती। एक दिन ना मेरे पापा मुझे बटरफ्लाइज के बारे में बता रहे थे। जब हम उन्हें पकड़ने जाते हैं ना तो वो उड़ जाती है, और जब हम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं तो वो अपने आप हमारे पास आ जाती है।
मिसेस व्यास तो सीधा मुंह बात तक करने को तैयार नहीं। ऊपर से उनका पूरा खानदान अमर को निर्दोष मानता है। ऐसे में क्या करूं? सच्चाई क्या है ये मिसेस व्यास के अलावा और कौन बता सकता?